वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दा जो है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते पहले जो है वो आईएफई के रिजल्ट्स आए थे और सभी तरीके से मार्किंग जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन की, बड़े अच्छे से सभी जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने पब्लिश कराए। लेकिन एक सब्जेक्ट है आपका फायर सेफ्टी का, लेवल 3 डिप्लोमा में फायर सेफ्टी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें इनकी मार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रही है। और जोन 1 और जोन 2 दो कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में जो है वो आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सेट होते हैं। और इंडिया में और मॉरिशस में जहां मेरे स्टूडेंट हैं, यहाँ दोनों जगह पे जो है वो जोन 1 के जो है पेपर लिए जाते हैं फायर सेफ्टी के। तो हुआ क्या है कि जोन 1 में 130 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, 130 में से सिर्फ 2 कैंडिडेट पास हुए हैं। अब मुद्दा ये इतना गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी 3-3 सब्जेक्ट आईएफई के पास कर चुके हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 2 या 3 पेपर ऑलरेडी पास कर चुका है, इसका मतलब ये तो ज़रूर है कि उस कैंडिडेट के अंदर कैपेबिलिटी है आईएफई के एग्जाम्स के लेवल को मीट करने की। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के बाद भी जब वो अच्छी खासी तैयारी करके आईएफई की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो वहां पे जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने पहले भी एग्जाम दिए हैं और मेरी जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स भी मिले हैं, इस एग्जाम में भी कई कैंडिडेट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन लोगों को डिस्टिंक्शन तक आ जाएगी फायर सेफ्टी में, उन कैंडिडेट्स के भी 25 से 30 नंबर और 35 नंबर तक जाकर के आईएफई ने उनको फेल किया है। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ जोन 1 में ही ये काम हो रहा है, लेकिन जोन 2 की अगर बात करें फायर सेफ्टी के सब्जेक्ट्स की तो वहां पे 70% से ज्यादा कैंडिडेट पास हैं। मुझे नहीं मालूम उसमें कौन से कंट्रीज आते हैं, लेकिन मैं जोन 1 की बात जानता हूं, उसमें इंडिया भी आता है और मॉरिशस भी आता है और काफी कंट्रीज भी आते होंगे। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जोन 1 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए फायर सेफ्टी पास करना बड़ा मुश्किल है। मैं अपील करूंगा जितनी भी इंडिया की या मॉरिशस की जो एग्जामिनेशन ब्रांच हैं जो कंडक्ट कराती हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर और मॉरिशस वाली भी जो होंगी और बाकी भी जोन 1 में जितनी भी एग्जामिनेशन लेने वाली ब्रांचेस आती हैं, कि आप सबको भी मिल करके आईएफई के साथ बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हों जो 3-3 पेपर तो अच्छे से पास कर लेते हैं, इवन डिस्टिंक्शंस भी ले लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, और फायर सेफ्टी में वो फेल हो जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनर को एग्जाम चेक करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस चीज को एक बार रेक्टिफाई जरूर कीजिए, क्योंकि जोन 1 में इतने सारे लोगों का फेल होना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह जरूर पैदा करता है, जबकि जोन 2 में जो मार्किंग है वो रेगुलर हो रही है, नॉर्मल हो रही है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो जोन 1 में होने के कारण आप फेल भी हुए हैं फायर सेफ्टी में, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि आपका पेपर भी बड़ा अच्छा हुआ था, तो आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हम लोग कुछ आईएफई के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आईएफई के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रख रहे हैं, और आईएफई भी उनका पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रही है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ जो है वो रास्ता निकाला जाएगा, या किसी भी तरीके से आईएफई हो सकता है कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई भी करे। अभी तो बातचीत का प्रोसेस चल रहा है, और अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको उन सभी लोगों के साथ जोड़ दूंगा जो आईएफई के साथ अभी विनम्रता से बातचीत करने में लगे हुए हैं, और आईएफई भी उनका पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रही है। मैं फिर से जो एग्जामिनेशन ब्रांचेस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर वगैरह, या बाकी जो भी जिस भी कंट्री में जो भी जोन 1 के अंदर आती हैं, वो भी आईएफई के साथ जो है वो अपनी आवाज़ उठाएं और उनको बताएं कि 130 में से अगर सिर्फ 2 कैंडिडेट पास हो रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और जबकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सब्जेक्ट्स जो हैं पास कर चुके हैं, बिल्कुल नए लड़के नहीं है कि हमें नहीं पता कि ये क्या पेपर में लिख करके आए होंगे, क्या इनको चीज़ समझानी आती है कि नहीं आती है। वो कैंडिडेट्स काफ़ी ऐसे हैं जो 2-2 या 3-3 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पास कर चुके हैं और उनमें भी डिस्टिंक्शंस ले चुके हैं। तो उनका मेंटल लेवल तो ठीक ही होगा, वो एग्जाम में अपीयर होने लायक भी होंगे और एग्जाम को पास करने लायक भी होंगे। ऐसे ही तो 3 पेपर पास नहीं होते। और जो चौथा पेपर आ रहा है इनका फायर सेफ्टी, सिर्फ यही पेपर ऐसा है जो पिछले साल भी अच्छी तैयारी करने के बाद वो पास नहीं हो पाए, इस साल भी अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी वो पास नहीं हो पाए, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी ऐसी समस्या आ जाए। तो अगर एक ही सब्जेक्ट के कारण आपका कंप्लीट लेवल 3 डिप्लोमा जो है अगर वो बीच में रह गया तो ये बहुत दुख भरी बात होगी। इसीलिए मेरी आप लोगों से अपील है, अगर आपके साथ ये समस्या आई है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आईएफई के साथ बातचीत करवा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको उन लोगों के साथ जोड़ दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।